स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। पीएम मोदी 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में रैली करने वाले हैं, जहां 29 मई में पटना में रोड शो करेंगे। विक्रमगंज रैली से पहले राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने नाराजगी जताई है। जी हां, उन्होंने वीडियो जारी कर एक बात कही है। वो पीएम मोदी की रैली में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी की रैली में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है। उन्हें लगता है कि बिहार में सब ठीक। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने दावा किया है कि बिहार में पीएम की रैली में जितना भीड़ होती है उतना किसी राज्य में नहीं होती। यहां तक कि उनके अपने राज्य गुजरात में भी उनके रैली में लोग नहीं पहुंचते। मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि बिहार में बीजेपी नेताओं की कोई नहीं सुनता है। कोई भी ऑफिसर, सीओ, एसओ, एसडीओ या हॉस्पिटल में बीजेपी के विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। इस दौरान मनीष कश्यप ने लोगों से रैली में भीड़ बनकर न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब पीएम की एक रैली फ्लॉप होगी तब उन्हें बिहार की समस्याएं समझ आएंगी और बिहार में विकास होगा। मनीष कश्यप ने कहा है कि बीजेपी के नेता उन्हें पीएम मोदी की रैली में आने का निमंत्रण देंगे और पैसे का लालच देंगे, लेकिन उस रैली में मत जाइएगा। तो वहीं अब सवाल यह है कि मनीष कश्यप किस बात से नाराज है। जी हाँ, उन्होंने ये बात क्यों कही है जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। बीजेपी के सदस्य रहते हुए ऐसा क्या हुआ है कि वो पीएम मोदी की रैली में जाने से मना कर रहे हैं और लोगों को भी मना कर रहे हैं। दरअसल जब हाल ही में पीएमसीएचयू में डॉक्टरों ने उनकी पिटाई की और वो अस्पताल में भर्ती हुए तो किसी भी बीजेपी नेता ने उनका हालचाल नहीं पूछा था और न ही उनकी कोई मदद की थी। यही वजह है कि मनीष अब बीजेपी नेता से नाराज है। हो सकता है बात कुछ और हो, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में भीड़ के रूप में। बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली तो 10 में से 10 बिहार का होगा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना सीओ सुनता है ना बीडीओ सुनता है। थाना में चले जाइए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर
आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, अब जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग, ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना, वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? काहे कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, भीड़ नहीं बनना है, मत जाइए रैली में। नेताजी लोग आए, कहें कि चलो रैली में, बोलिएगा कि अस्पताल में इलाज कराओगे, बताओ, तब चलेंगे रैली में। बोलिएगा सीओ जो है मेरा जमीन का कागज जो है गड़बड़ किया, उसको ठीक कराओगे, बोलो, चलेंगे हम रैली में। अगर नेता इतना नहीं कर तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।